6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा है क्या लिखा है, टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग है, पढ़ तनिष्का। Two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. हाँ देखो, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, जैसे तुम और बाम्बल एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे, तुम दोनों इधर देख रहे हो, लेकिन मैं और सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेसिंग ईच अदर, क्योंकि ये मेरे सामने मैं इसके सामने, यानी आप और हम, मैं क्या कर रहा हूँ एक दूसरे को फेस कर, वैसे दो बिल्डिंग है, रोड के इधर और एक इधर, तो बताओ ये रोड और ये रोड के इधर एक बिल्डिंग और एक इधर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की हाइट सेम भी हो सकती है या छोटी बड़ी, वो देखना पड़ेगा। और रोड कितना मीटर है, 12 मीटर। 12 मीटर रोड का मतलब हो गया 12 मीटर उसकी चौड़ाई, विड्थ हो गई, लंबा नहीं, लंबा तो ऑनली बहुत रहता है ना, रोड के जो चौड़ाई है ना, विड्थ, उसकी बात कर रहे हैं। रोड के एक तरफ एक बिल्डिंग, एक तरफ एक बिल्डिंग, यानी वो जो बीच में है वो रोड की चौड़ाई है, लेंथ नहीं है। लोग ऐसे नहीं जाएंगे, लोग यहाँ से इधर जाएंगे क्या, नहीं, रोड ऐसा है, रोड ये ऐसा जा रहा है, ऐसा है उधर, ये सिर्फ रोड की इधर और उधर की बात की। बताओ हाँ, क्या दिए उसके बाद, From the top of the first building, which is 10 meter high. हाँ एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर हाई है, जैसे ये वाली बिल्डिंग लेता हूँ मैं 10 मीटर है, उसके टॉप से, हाँ टॉप से क्या कोई गिरा क्या, देखो The angle of elevation of the top of the second हाँ, is found. यानी इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किया, एंगल ऑफ एलिवेशन ने यहाँ से कहाँ देखा, ऊपर देखा, और किसको, सेकंड बिल्डिंग के टॉप को। बताओ इसका मतलब ये बिल्डिंग छोटी है, हाँ, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला होता तो ये बड़ी होती और ये छोटी, फिगर को चेंज कर देती फिगर, ठीक है ना। तो और देखो, जब भी आप यहाँ से ऊपर देखो या नीचे देखो, कौन सी लाइन निकालना जरूरी रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना कंपल्सरी रहता है। उसके बाद या ऊपर देख या नीचे देख, कहाँ देख रहा है वो, ऊपर, किसको देख रहा है, सेकंड बिल्डिंग के टॉप, देखते ना लोग, दूसरी बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा होगा, तुम इस बिल्डिंग पर खड़े हो, दूसरे बिल्डिंग पर कोई आजी खड़ी है, आप आजी को देख रहे हैं, आजी नहीं देखेंगे तो देख रहे हैं ना, हाँ तो ऐसा एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है देखो, हाँ तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ देख रहा है, ऊपर, हाँ ठीक है। फिर कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री के एंगल में देख रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, ऐसा रहता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ऊपर, अच्छा ठीक। फिर What is the height of the second building? सेकंड बिल्डिंग की हाइट बताओ, आपको फिलहाल 3 बातें बताएं। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट, दो रोड की विड्थ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स पता है, दूसरे बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, उसको अगर मैं दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे नाम देता हूँ, कुछ नाम देना पड़ेगा, ये वगैरह। दूसरी बिल्डिंग की हाइट है ना, उसमें दो चीज़ें, AM और MP। अगर AM और MP दोनों अगर पता हो जाए तो दोनों को मिला के हाइट हो जाएगी बिल्डिंग की, क्योंकि ये तो हमने अपने में से निकाला ना, ऐसा ये 90 है ऐसा, और ये भी कैसा है 90। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द फिगर, हाँ बोलो, हाइट ऑफ क्या, फर्स्ट बिल्डिंग यानी PQ कितना, 10 मीटर। हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग कितना, AB वो कितना मीटर है बताया क्या, नहीं पता, हाँ वेरी गुड, क्या ले सकते हैं, x मीटर। लेट लिखना नहीं, वो आप x में मत फिलहाल, क्योंकि पता है क्या, आपको AM अलग निकालना है, MP अलग निकालना है, तो फिर वो x यानी पूरा हो गया ना, इसलिए उसको रहने दो, मत देना। अगर अकेला सिंगल AB होता है ऐसा x लेते, लेकिन क्या उसमें भी दो पार्टीशन हो गए, इसलिए रहने दो, ऐसा रहने दो। बस हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग कितना AB वो हमें पता नहीं। अब आप बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, हाँ बताओ ये, और विड्थ ऑफ द रोड लिखना पड़ेगा, विड्थ ऑफ द रोड, रोड की विड्थ कौन सी है, QB, कितना मीटर है, 12 मीटर, ये तो हो गया। और एंगल ऑफ, पहले ये PM लिख दो, PM परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, है ना, PM किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर, लिखना पड़ेगा ना, हाँ। और उसके बाद लिखो एंगल ऑफ
एलिवेशन, ये एलिवेशन है कितना एपीएम, एपीएम कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब हो गया। अब आप बताओ सर अभी इसको सॉल्व कैसे करें, ये दोनों बताएं। एएम और एमबी अगर दोनों मिल गए तो ये भी मिल जाएगा ना, बता सकते हो एएम या एमबी कैसे निकालना? पीक्यू और पीक्यूबीएम, पीक्यूबीएम क्या है रेक्टेंगल, बहुत अच्छी बात बताई। तो क्या होगा रेक्टेंगल अपोजिट साइड, ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 8 है तो ये भी कितनी होगी मिल गई, यानी ये तो मिल गई। बस अभी इतनी निकलना बाकी है, पहले लिख देते क्या क्वाड्रिलेटरल पीक्यूबीएम इज ए क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो जितनी पीक्यू उतनी एमबी और कितनी 10 और जितनी क्यूबी उतनी पीएम कितनी 12, लेकिन कारण बताना पड़ेगा क्यों भाई ये 10 तो ये भी 10, ये 12 तो ये भी 12, रीजन के साथ बता। Opposite side of a rectangle. अपोजिट साइड्स ऑफ ए Rectangle. बराबर है। हाँ चलो ठीक है सर, ये 10 और 12 हो गया। अब बताओ उस ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल है ए पी एम, कितना है ये 16 और ये कितना है 12। आपको क्या चाहिए अभी एम, एम भी तो मिल गई, एम निकाल बताओ कौन सी मेथड यूज करेंगे। ई ट्रायंगल ए पी एम आपको क्या लेंगे tan 60 ले सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। tan 60 कितना अपोजिट साइड अपॉन एडजस्ट, बता tan 60 am कितना है pm, फिर ये नीचे 1 am इंटू 1 ना, और 12 इंटू बताओ am कितना है 12 चलो रूट 3 की वैल्यू नहीं है क्या, बताओ अब आपको 12 रूट 3 मिल गया, am भी मिल गया और एम भी मिल गया, तो बताओ ए भी मिल जाएगा। बताओ ए भी कैसे निकालते हैं, ए बी am प्लस एम बी, रीजन लिखना याद है ना, am कितना है 12 रूट 3 और एम बी कितना है 10। अब रूट 3 की वैल्यू दी नहीं इसलिए सॉल्व नहीं, तो रूट 3 की वैल्यू दी होती ना 1.73, तो 12 इंटू 1.73 करते वो आता कुछ 18 वगैरह आंसर आता, 18 90 या 20 आंसर आता, 20 और 10 कितना होता 30 पॉइंट कुछ तो भी आंसर आता, लेकिन उन्होंने आपको रूट 3 की वैल्यू दी नहीं इसलिए इतना ही आंसर। तो बताओ क्या लिखना, देयरफॉर हाँ ये ऐसा ब्रैकेट करके मीटर लिखना, मीटर है ना, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज, ऐसा ब्रैकेट करके क्या लिखना, उसमें नहीं लिखना, वर्डिंग में कभी नहीं लिखना ए बी वगैरह, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी थोड़ी दिया। बताओ तुम्हारे क्वेश्चन में क्या ए बी ऐसा वर्डिंग है कि ए बी पी, क्यों वो तो हमने लिया हुआ है। उनका क्वेश्चन क्या था, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, बस लिखो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग 12 रूट 3 प्लस 10 मीटर, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लिखना, क्या क्या किया बताओ, दो बिल्डिंग है बोलते और रोड के इधर उधर है, ये बिल्डिंग तुम बनाएगा भी ना सूर्य, ठीक है ना, एक सूर्य की बिल्डिंग और एक हाँ सूर्य और दूसरा उसकी, दोनों आप आमने सामने रह रहे हैं, ये इसको देख रहा है, ये ऊपर चढ़ा पतंग उड़ा रहा है, इसको देख रहा है, तो ऊपर देखेगा ना जैसा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और ये बिल्डिंग हाइट 10 मीटर है, मतलब इसकी हाइट कितनी होगी पता नहीं, रोड की विड्थ कितनी है 12, तो सब लिखना पी क्यू ए बी, पहली हाइट बिल्डिंग पे, दूसरी बिल्डिंग पता नहीं, विड्थ 12 मीटर, पीएम परपेंडिकुलर निकालना है ऐसा, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60, फिर लिखना कि ये क्या है रेक्टेंगल, तो जितनी है उतनी है, जितनी है उतनी है, क्यों अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। उसके बाद एम भी मिल गया, बचा कौन एम, तो क्या लेना ट्रायंगल, ये 60 और ये 12 है, दोनों लिखना ना, और फिर tan 60 अपोजिट साइड बाय पीएम पता है 12 tan 60 में प्लस मल्टीप्लाई हो गया, चलो 3 क्वेश्चन नंबर है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ऐसा दिया है कि दो पोल खड़े हैं ग्राउंड पर, ठीक है, एक 18 मीटर का और एक 7 मीटर का, ठीक है। अब उसमें और क्या दिया है कि हाँ Wire and thrusted
एक वायर है बोलते हैं हाँ at their top and 21 हाँ 22 meter हाँ एक वायर है जो उनके दोनों टॉप पर अटैच किया। find the angle कितने मीटर का वायर है? 20 22 मीटर का वायर उनके दोनों टॉप पर अटैच कर दिया है। हाँ फिर find the angle made by the wire which the horizontal ये वायर है हाँ? दोनों पोल को अटैच कर दिया। वायर ने पोल हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो वायर ने हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल किया? ये वाला एंगल पूछा है। अब आपको पहली बार एंगल पूछा है, एंगल का नाम क्या है? थीटा। एलिवेशन करके नहीं हो, एलिवेशन डिप्रेशन कब बोलते? जब कोई देख रहा है, ऊपर देखे या फिर नीचे। कोई किसी को देख नहीं रहा है यहाँ पे, बस वायर को अटैच किया, बताओ उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? इसको भी हम नाम क्या देंगे? यम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन द फिगर। बताओ क्या है? हाइट ऑफ, तो ऐसा हाइट ऑफ फर्स्ट पोल कितना? ए बी, उसका नाम कितना है? 18 कितना मीटर? 18 मीटर 18 मीटर। और हाइट ऑफ सेकंड पोल इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 7 कितना? मीटर 7 मीटर 7 मीटर बराबर है। विथ और ये तो इनके बीच की विड्थ वगैरह कुछ नहीं दिया ना? दिया है ना? दोनों पोल के बीच में वायर की लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 22 मीटर 22 मीटर। ठीक है। अब ये दो पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो नहीं दिया, लेकिन एक बात बताओ, ये पूरा 18 है ना? निकालना पड़ेगा ना। लेट PM, लेट नहीं लिखना, समझ लेट चाहिए यहाँ पे सब अपने PM परपेंडिकुलर टू AB PM परपेंडिकुलर। AB अब बताओ ये कैसे निकाले एंगल? ये साइड नहीं पता तो ये भी नहीं मिलेगी। ये वाली निकाल सकती क्या ये? कैसे? वो 7 है तो वो 7 हो जाएंगे ना। ये 7 है, ये 7 हो जाएंगे तो क्या होगा? ये 7 होगी तो तो 18 माइनस 7 तो तो मिल पहले लिखना जाएंगे पड़ेगा इसको क्वाड्रिलेटरल PQBM इज ए रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल रेक्टेंगल है तो बताओ जितनी PQ इज इक्वल टू MB MB और कितनी 7 मीटर रीजन लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, जितनी PQ उतनी MB बराबर है। तो 7 होगी, ये 7 होगी तो फिर AM कितनी होगी? 11 तो पहले कैसे निकालेंगे? AM प्लस MB क्या होता है? AB। रीजन आपको पता है ना? AM प्लस MB क्या होता है? AB। AM पता नहीं लेकिन MB पता है कितना? 7 और AB कितना है? 18। तो AM कितना हुआ? 18 माइनस 7 11 हो गया। अब इस एंगल को अलग निकालते हैं। थीटा AP ये कितना है? 11 और ये कितना है? 22। हमने एक बात तो लिखी नहीं, थीटा के बारे में कुछ नहीं लिखा। PM परपेंडिकुलर AB लिखा, लेकिन एंगल थीटा, एंगल APM, ये एंगल किसने किसके साथ किया? वायर है ना, लेंथ ऑफ द वायर ना, तो वायर ने किसके साथ किया एंगल? हॉरिजॉन्टल। तो क्या किया? एंगल ऑफ वायर विद द हॉरिजॉन्टल। वैसे इतना नहीं लिखा तुझे, डायरेक्ट एंगल APM लेकिन लास्ट में लेकिन आंसर में लिखा, यानी यहाँ पे नहीं भी लिखा तो मार्क पर करते नहीं लिखते, वो डायरेक्ट लिख सकते हो। मेजर ऑफ एंगल कौन सा है? APM कितना? थीटा। APM कितना? थीटा। पता नहीं ना थीटा 60 होता तो 60 नहीं लिखते हम। APM कितना लिखते? 60 30 नहीं, ये तो थीटा तो थीटा। चलो शुरू करते हैं। बताओ भी कैसे निकाले थीटा? आप थीटा के हिसाब से बताओ आपको कौन सी साइड पता है? अपोजिट साइड और क्या बताओ? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा साइन थीटा इन ट्रायंगल AMP, ठीक है ना? तो बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है?
अपोजिट Opposite साइड पर side upon हाइपोटेनस AM कितना है? कितना हुआ? 1/2 अब साइन थीटा कितना होता है? 1/2 1/2 बराबर है। आप बताओ, आपको साइन थीटा 1/2 बताए, आपको 1/2 साइन का कौन सा आंसर रहता है? एंगल वाला पता है क्या? बट आपको पता है साइन 30 कितना होता है? बट साइन 30 कितना होता है? 1/2। अब बताओ दोनों को कंपेयर करो। साइन ये थीटा है इक्वल टू 1 बराबर मैच हो रहा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैच हो रही है बराबर 1/2, लेफ्ट हैंड साइड भी मैचेस करेंगे ना। इसका मतलब थीटा कितना होगा? 30। समझ रहे कि RHS राइट हैंड साइड, अगर RHS सेम है तो अगर ये सेम है तो बताओ थीटा कितना होगा? ये सेम है ना तो थीटा कितना होगा? 30 ना, तो थीटा कितना? 30। अब आंसर कैसे लिखना? देयरफॉर जैसा वर्डिंग है वैसा वर्डिंग क्या दी? Find the angle made by the wire with the horizontal. एंगल मेड बाय द Wire वायर with the horizontal. विद द हॉरिजॉन्टल इज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, पॉज। चार्जर आने लगा। हाँ, ए स्टॉर्म ब्रोके एक पेड़ है, तूफान आया, स्टॉर्म है, उसने पेड़ को गिरा दिया, लेकिन पूरा गिराया कि आधा टूट गया। ब्रोके ट्री को ब्रेक किया बोलते हैं। जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये जमीन है। अब ये स्टॉर्म ने क्या किया? पूरा गिराने का मतलब है ये पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा जड़ से लेकर, लेकिन ये तोड़ा है, ब्रोक द ट्री, ट्री को तोड़ा है, बीच से कहीं तो भी तोड़ दिया होगा। हाँ वही, जैसे यहाँ से तोड़ दिया, इसको नाम देंगे हम। इतना पोर्शन पेड़ का टूट गया, बोला अच्छे से खड़ा था, ये टूट गया तो जमीन पर आएगा ना। बोलो क्या होगा? top rested 90 meter from the base of the tree. हाँ, उसका टॉप रेस्टेड, उसका जो पेड़ का टॉप है वो गिर गया, तो वो रेस्टेड ऑन द ग्राउंड। और ऐसा आएगा तो ऐसा गिरेगा ना, तो ये ऐसा आ गया। तो पहले यम ए था, अब क्या हो गया? यम ए डैश, ए डैश यानी उसी ए की नई पोजीशन। पहले ऊपर था, अब ऐसा गिर गया तो जमीन पर गिरा। तो वो कितनी दूर गिरा बोलते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ट्री के बेस से कितनी दूर गिरा? 20 मीटर, 20 मीटर दूर गिरा। समझ रहे क्या? ये पेड़ से 20 मीटर दूर, यहाँ से ऐसा टूट गया और जमीन पर गिर गया, पेड़ से 20 मीटर दूर। फिर Making an angle of 60 degree with the horizontal. 60 डिग्री का एंगल क्या बोलते हैं उस पेड़ ने? किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल। फिर Find the height of the tree. ट्री की हाइट बताओ। ट्री की हाइट तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे ट्री की हाइट दो चीजों से बनी, एम और एम बी। बता सकते हो एम ए कितना है? तो एम ए डैश कितना है? ये और ये सेम है दोनों? नहीं जितना एम ए उतना एम ए, जितना एम है उतना एम ए डैश, क्योंकि वही पोर्शन कहाँ गिरा है? नीचे। ठीक है ना? तो फिर सर ये साइड बताओ, ये अगर निकाला तो ये मिल जाएगा ना, फिर ये कैसे निकालेंगे? ये भी तो एक है, उसके लिए ट्रायंगल लिखेंगे। हाँ, तो बोलो क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ द ट्री। हाँ बोलो कौन सी हाइट ऑफ द ट्री? ए बी, लेकिन पता नहीं इन द फिगर। हाँ बोलो क्या है? यम ए ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। कौन कौन सा है बताओ? यम ए है, उसी को क्या बोलेंगे? एम ए डैश। एम और एम ए डैश क्या? दोनों ब्रोकन पार्ट है, सेम है अंदर में। ओके, फिर अब बताओ एंगल कितना? क्या एंगल? एम ए डैश भी हाँ कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और ये बताना पड़ेगा ना क्या है? बी ए डैश कितना है? 20। बी क्या है? बेस ऑफ द ट्री। बी क्या है? वो लिख देंगे पहले। बी इज द बेस ऑफ द ट्री। और बताओ बी ए डैश कितना है? 20 मीटर। अब आप बताओ, आपको चाहिए हाइट, ट्री की हाइट है ना, एम और एम भी दोनों निकालने पड़ेंगे। बताओ एम और एम भी, एम है ना एम ए डैश होता है, इसका मतलब इन दोनों को फाइंड आउट करना। अब ये दोनों कैसे मिलेंगे?
आपको सिर्फ एक ज पता है। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये 60 है ना, बताओ क्या करेंगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें 20 वगैरह। ये कोई भी साइड चाहिए तो tan 60 भी ले सकते हैं। क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट ये साइड। मिल जाएगी ना, हाँ। sin 60 भी ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा sin 60। तो किसी को भी लेने से आ जाएंगे। जैसे अगर इन ट्रायंगल MBA डैश अगर मैं क्या लेता हूँ tan 60, बताओ अपोजिट साइड MB और एडजेसेंट साइड BA डैश। BA डैश। tan 60 कितना होता है √3, MB कितना है 20। MB नहीं पता। BA डैश 20। 20। क्या करेंगे MB कैसे निकालेंगे ये 20√3। मल्टीप्लाई करेगा ना। हाँ। बोलो MB कितना आया 20√3। मिल गया 20√3। चलो बताओ, अब बताओ ये कैसे निकालें। अब आप साइन से पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, लेकिन पाइथागोरस से टाइम लगेगा। अगर आपको वैल्यूज पता है साइन कॉस की वगैरह, साइन। हाँ, क्योंकि देखो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस tan में नहीं आता। tan का फॉर्मूला क्या अपोजिट एडजेसेंट। उसमें हाइपोटेन्यूस नहीं आ रहा है, इसलिए साइन में आता है, साइन में भी आता है कॉस में भी आता है। तो sin 60 लिया तो क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, आया हाइपोटेन्यूस। और cos 60 लिया तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा। अच्छा तो साइन, लेकिन आपको वैल्यूज पता है कि cos और sin पता है क्या, तो पता होनी चाहिए। और नहीं पता रही, अगर आपको एग्जाम में एंड टाइम पे याद नहीं है वैल्यू, तो आपको एक ही रास्ता है, क्या है पाइथागोरस। समझ रहे क्या, मैं भी पाइथागोरस से नहीं बताऊंगा, लेकिन एंड टाइम पे फिर करना पड़ेगा। बताओ पाइथागोरस मैं इससे बता रहा हूँ, साइन ले सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोलो sin 60, साइन का फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप बताओ क्या होता है sin 60 √3/2। MB कितना है 20√3 और MA डैश हमें पता नहीं है। क्या करेंगे, अरे इक्वल टू के इधर उधर फ्रैक्शन रहा तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताओ MA डैश कैसे निकालोगे, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताओ 22 का कितना होगा 40 √3 और बताओ इस √3 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड √3। बताओ MA डैश मिल गया कि नहीं, कितना 40 मीटर मिल गया। क्या मिल गया 40 मीटर। अब आप बताओ मिल गए ना सर। अब बताओ जितना MA डैश है उतना कौन है A, मिल गया, राइट मिल गई। मैं इसको और करके लिख के देता हूँ पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो कौन है रे हाइपोटेन्यूस MBA डैश। ये 60 का कोई काम नहीं है, ये 20√3 और ये 20। बोलो बाय पाइथागोरस कौन है हाइपोटेन्यूस MA डैश, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एक MB का स्क्वायर और एक BA डैश का स्क्वायर बराबर है। MB कितना है 20√3 उसका स्क्वायर, ये है 20 उसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और √3 का स्क्वायर 3। 20 का स्क्वायर 400 into 3 1200 और ये कितना है 400, कितना हो गया 1600। इसका स्क्वायर MA डैश टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट करता हूँ तो ये अभी तक किया नहीं, अब कर जैसा है वैसा लिखा, ये हो गया स्क्वायर रूट 1600 का स्क्वायर रूट नहीं पता, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, दो जीरो अलग कर दिए, दो जीरो का मतलब होता है 100। 16 into 100 कितना होता है 1600। अलग करने का कारण ये था क्योंकि अलग करने पर हमें स्क्वायर रूट पता है, 16 का 4 100 का 10 कितना आया 40। बताओ आया कि नहीं आंसर पाइथागोरस से। और ये भी करके बताया जो याद रहेगा वो। और अब हम शुरू करेंगे हाइट। बताओ अगर MA डैश अगर 40 है तो MA भी कितना हो जाएगा 40। तो बताओ MA डैश से इक्वल कौन है MA, तो कितना हो जाएगा वो 40। ये दोनों इक्वल है, बताया ना मेरे को, नहीं बताया आ जाएगा। MA और MA डैश क्या इक्वल, अगर MA डैश 40 तो MA भी कितना हो गया 40। चलो अब शुरू करें। हाँ लिखो, बताओ AB है ना, बताओ AB कैसे मिलती है AM प्लस MB। रीजन लिखना पड़ेगा A डैश M डैश B। AM कितनी है 40√3, MB कितनी है 20√3। देखो दोनों का गलती कितनी है 40 है, 40 प्लस 20√3 का कुछ नहीं था, √3 की वैल्यू दी है क्या नहीं, तो रहने दो इतना आंसर। तो बताओ देयरफॉर क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री इज 40 प्लस 20√3 ब्रैकेट करके क्या लिखना मीटर। ठीक है, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है सब। ठीक है, अच्छे से एक बार वीडियो में भी देख लेना। अब इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे।